हेलो मेंबर्स। तो क्या मार्केट यहाँ से एक अच्छा रैली देगा या फिर यहाँ से दोबारा हम लोग को नीचे आता हुआ दिखाई देगा? क्या निफ्टी 24,000 को टच करेगा या फिर आने वाले दिनों में ये 25,000 और 26,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा? तो इस वीडियो में हम लोग जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन अपने को क्या करना है इंट्राडे में। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो वो देखने के लिए आप जो है मेरा एक कल का एक वीडियो देखिए, छोटा सा है। फ्लैट ओपन होता है, इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट हो एक अच्छा पुल बैक या रिटेस्ट लेवल का और अच्छा एंट्री मिला तो अपन यहाँ तक स्टार्टिंग टारगेट एंड देन यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। यानी कि अगर 24,675 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 24,732 और 780 तक का लेवल हम लोग इंट्राडे में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फ्लैट ओपन होकर के अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखना है, ठीक है, तो मैं अगर स्मॉल टारगेट का बात करूँ ना, तो अगर आप स्मॉल टारगेट में जाएं तो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग छोटा सा यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए देख सकते हैं, मतलब कि आज का डे लुक तक का टारगेट जो है देखेंगे। बट ये तो हो गया कि इंट्राडे। तो अब देखो भाई, आज क्या हुआ मार्केट में कि आज एकदम इसी जगह पर जो है घूमता हुआ दिखाई देगा। आज मैंने जो बोला था कि इसके हाई के ऊपर अपन लोग को जो है बुलिश होना है और इसके जो है लो के नीचे अपने को नेगेटिव होना है, तो ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, तो एकदम दिन भर साइडवेज था। तो देखो इसीलिए अब मैं बोलता हूँ ना कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होता है कि इसके ऊपर ही अपने को बाई करना है, तो इस जगह जो आप लोग को आलतू फालतू यहाँ जो ट्रेड मिल रहा होगा, जैसे कि देखो इस जगह ओपन हुआ एक अच्छा बुलिश कैंडल, आप बोलोगा हम ट्रेड लेते हैं इस जगह पर। तो देखो आपको लेवल्स अगर है पता है कि इसके ऊपर ही अपने को लेना, तो हम हर जगह ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है, ट्रैप होने के चांसेस घट जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लेवल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो अब क्या करना है अपने को। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये तभी सस्टेन होगा, मतलब इसको हम तभी एक रियल ब्रेकआउट मानेंगे जब 24,675 या मान लो कि 24,700, राउंड फिगर सिंपल सा है। तो जब तक 24,700 के ऊपर सस्टेन ना करे, हाँ, तब तक हम लोग निफ्टी में एक अच्छा रैली नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर फ्रेश रैली देखना है तो अपने को 24,700 के ऊपर बंद होना पड़ेगा, 24,700 के ऊपर। ठीक है मेंबर्स, तो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। फ्रेश रैली जो भी होगा अपना वो होगा 24,700 के ऊपर। तो ये तो हो गया ब्रॉडर व्यू। और ये जब तक इस जगह पर है, मतलब जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, इस रेंज को, तब तक निफ्टी जो है नेगेटिव नहीं होगा। बट जब ये जोन अगर ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि 24,465 का लेवल, तो निफ्टी दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा। और देखो अभी क्या हुआ ना, अभी क्या है कि आज हो गया थर्सडे, कल है 15 अगस्त, मार्केट बंद है और लगातार 3 दिन मार्केट बंद है। बट इसके बाद भी निफ्टी एक ही जगह पर सस्टेन किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मार्केट में कोई डर वगैरह नहीं है। अगर इसको गिरना होता तो आज ये गिर जाता, बट ये अच्छा जगह सस्टेन किया है। और 1-2 दिन अगर ये 24,700 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो हम लोग मान सकते हैं कि निफ्टी एक दोबारा जो है अच्छा रैली देने वाला है। हम लोग 25,000 और 26,000 तक का टारगेट आने वाले 1-2 महीने में जो है देख सकते हैं। बट ये तो है क्या ब्रॉडर व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को अपने को क्या करना है। ठीक है, देखो मंडे को अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल वेट करना है। जो मैंने कल का वीडियो में जो बताया था वही रूल फिर से जो है अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा उस तक अब तक अपने को जो है ट्रेड लेना ही नहीं है, सिंपल सा बात है। इसका ब्रेकआउट होगा एक अच्छा रिटेस्ट एंट्री और अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद जो है टारगेट 2 यहाँ तक रखेंगे। बट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। और हाँ, फ्लैट ओपन होगा उस टाइम इस कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, जब फ्लैट ओपन होगा तब। अब अपने को नेगेटिव कब होना है, मतलब कि छोटा सा अपने को इंट्राडे में एक ट्रेड मिल सकता है अगर इस लो का ब्रेकडाउन हो गया। तो मतलब अगर ये ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में एक अच्छा रिटेस्ट, तो अपन इस सप्लाई जोन तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सॉरी, डिमांड जोन के लिए जो है अपना
एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो अपने को अपसाइड कैसे लेना है और डाउन साइड कैसे लेना है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो लेवल है, एक 24,675 और एक है 24,595, ये दो रेंज के ऊपर नीचे अपने को ट्रेड लेना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप होगा तो अपने को क्या करना है। तो देखो गैप अप ओपन होगा तो अपने को वेट करना है, यहाँ पर एक अच्छा बेस जो है बनने देना है। आधा एक घंटा यहाँ रुकेगा, थोड़ा सा देखेंगे कि ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है कि नीचे आने का ट्राई कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक का टारगेट अपन लोग प्लान करेंगे, जब यहाँ एक अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट देगा तब। तो उस टाइम अपना टारगेट स्टार्टिंग यहाँ तक रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक रहेगा, यानी कि 24,900 तक। बट जब तक यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे, इसको सस्टेन ना करे आधा एक घंटा, तब तक अपन लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये तो बात हो गया कि अगर गैप अप ओपन होगा उस टाइम क्या करना। और अब अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो देखो गैप डाउन ओपन होने पर अपने को ना वेट करना है। वेट इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है, एंड यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो अपने को वेट करना है, ठीक है। वेट इन गैप डाउन, एकदम सिंपल है, कुछ अधिक है नहीं, ठीक है। यहाँ डिमांड जोन है, इसीलिए अपन बोल रहा हूँ कि इधर अपने को वेट करना है। मतलब कि अगर गैप डाउन हुआ इसके आसपास कहीं तो अपन वेट करेंगे, यहाँ पर एक बेस बनने देंगे, और इसका ब्रेकडाउन होता है तो अपन लोग यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान करेंगे। और देखो हाँ भाई, जहाँ तक हम बता रहे हैं कि टारगेट है वहाँ पर एग्जिट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। तो जहाँ तक बता रहा हूँ लेवल्स, उसको दैन से नोट कर लो, और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम अपना चार्ट पर ही जो है मार्क कर लो, तो दैट जो है टारगेट मतलब कि जब ट्रेड करो ताकि आसानी होगा तुमको ट्रेड करने में। सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है अपने को वेट करना है, और इसका ब्रेकडाउन होते ही अपन 24,332 तक का टारगेट अपन प्लान कर सकते हैं। ये तो क्या बात निफ्टी का कि फ्लैट में क्या करेंगे, अप साइड डाउन साइड हम कब लेंगे, गैप अप में क्या करेंगे और गैप डाउन में क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग इस सप्लाई जोन तक का टारगेट अपन प्लान कर सकते हैं। बट ये अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट कहीं एक अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाया, इसलिए ये मतलब होता है ना, ट्रेड मिला भी तो इस जगह जो है ऑप्शन बायर्स जो है ट्रैप ही हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह का होता है मार्केट कभी कभी जहाँ लोग ट्रैप होते हैं। बट मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग ऑप्शन सेल कर पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे वही पसंद है, उसमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या करना है ना, बैंक निफ्टी में देखो इसने भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो ये हम तभी इसको रियल मानेंगे जब ये 55,760 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। यानी कि फ्रेश रैली के लिए 55,765 के ऊपर इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको अच्छा रैली यहाँ से दिखाना है तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा या फिर अच्छा कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक अपने को न्यू फ्रेश रैली दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो अब देखो ये तो हो गया ब्रॉडर व्यू। और हाँ, अपने को नेगेटिव कब होना है बैंक निफ्टी में, जब तक इस लेवल के आसपास है, मतलब जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, यानी कि 54,900 को जब तक ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी में अभी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ये किसका अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है और साइडवेज भी हुआ आज, ठीक है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक अपन लोग बैंक निफ्टी में बियरिश नहीं होंगे। ओके मेंबर्स, आई होप आपको जो है लॉजिक्स समझ में आ रहे होंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक न्यू रैली देखने को नहीं मिलेगा अपने को, और जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो बात हो गया ब्रॉडर व्यू। अब अपने को इंट्राडे में क्या करना है, देखो इंट्राडे में भी ना, यानी कि मंडे के दिन अपने को क्या करना है, तो मंडे के दिन कुछ नहीं करना है, अपने को वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम लोग अपसाइड का टारगेट अपन प्लान करेंगे। मतलब चाहे
फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, अपने को वेट करना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, वेट करना है, वेट इन गैप अप और फ्लैट। ठीक है, यानी कि अपने को एकदम सिंपल वेट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर गैप अप हुआ तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो अपन कुछ नहीं करेंगे, फ्लैट ओपन हो तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ना दे, यानी कि 55,765 के ऊपर ब्रेकआउट ना दे तब तक कुछ नहीं करेंगे। अब अपन लोग को जो है डाउन साइड ट्रेड कब लेना है, तो डाउन साइड ट्रेड अपन लोग को तभी लेना है जब इस लो का ब्रेकडाउन हो, यानी कि 54,900 के नीचे ही अपने को बियरिश ट्रेड लेना है। ठीक है, एकदम सिंपल है और कुछ नहीं। और ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये कहाँ गया यार, ये जो जोन है ये वाला, ये है नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। ठीक है, यानी कि 54,900 से लेके 55,765 तक बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई ट्रेड अपने को नहीं लेना है, सिंपल है। क्योंकि देखो ये ऊपर है सप्लाई जोन, नीचे है डिमांड जोन, तो यहाँ पे अभी मार्केट या तो घूमता हुआ दिखाई देगा और नहीं तो आप लोग का ऐसा हिट करेगा, पर ऊपर एक बार नीचे करके। तो इसीलिए अभी ना ट्रेड इस जगह अवॉइड करो, जब तक एक क्लियर ट्रेड नहीं दिखे कि भाई मार्केट कहाँ जाना चाहता है, तब तक जो है ट्रेड लो ही नहीं, सिंपल है। जब इसका ब्रेकआउट दे यानी कि 55,765 का, तब अपन लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें अपन लोग को ना स्टार्टिंग यहाँ तक प्लान करना है एंड देन यहाँ तक, सिंपल है। यानी कि अगर 55,765 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 56,100 और 56,400 तक अपन लोग टारगेट देख सकते हैं इजीली। ठीक है, एकदम स्मूथ ट्रेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डाउन साइड अपने को देखना है जब 54,900 का लेवल ब्रेक हो तो 54,540 तक एंड देन सेकेंड टारगेट 54,200 तक। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, इसके नीचे अपन लोग इंट्राडे में हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आई होप मेंबर्स आपको जो है मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करो वीडियो में कि कहाँ नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ओके मेंबर्स, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।